कुछ गुफ्तगू मुझे आपके साथ करनी है, जिसका उन्वान आपके सामने है कि अपनी तरबियत कैसे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया। तरबियत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं और इस इज्तिमा को भी हमने तरबियती इज्तिमा का उन्वान दिया है। तो तरबियत का लफ्ज़ तैयारी के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है और ये तैयारी हर शख्स अपने हिसाब से करता है कि जो उसका मतलूबा हदफ है उसको हासिल करने के लिए इंसान तैयारी कर रहा होता है। तो ये जो बात है कि हम तरबियत अपने आप को देना चाहते हैं, अपनी तरबियत हम करना चाहते हैं, तो इसका ताल्लुक़ इस बात से है कि हम अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, क्या हदफ हमारे सामने है, क्या हमारा टारगेट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं। जो भी हमारा हदफ है, जो भी हमारी मंजिल है, उसको हासिल करने के लिए हम तैयारी करते हैं अपनी। तो यही अपनी तरबियत का हमारा मामला हुआ करता है। तरबियत की अगर हम बात करें और इसकी तारीफ़ की बात करें कि भाई तरबियत है क्या, इसको हम समझना चाहते हैं कि तरबियत क्या है, तो अपनी शख्सियत को नशोनुमा देकर, अपनी शख्सियत के अंदर वो ख़ासियतें पैदा करके, वो सलाहियतें पैदा करके, वो औसाफ़ पैदा करके अपने आप को इस बात का अहल बनाना, काबिल बनाना कि अपने मतलूबा मकसद को और हदफ को हम हासिल कर सकें, ये अपनी तरबियत करना ये कहलाता है। तो तरबियत जो है इरादे से शुरू होती है, इरादा, उसके बाद अगला मरहला जो है अज़्म का है, पुख्ता इरादा, और पुख्ता इरादा जो है वो इंसान की कोशिशों तक इंसान को लेकर जाता है। और कोशिशें जो हैं जब अपनी हदों को छूती हैं तो वो जद्दोजहद कहलाती है कि इंसान अपनी पूरी तवानाइयाँ, सारी सलाहियतें, सब वसाइल उसके अंदर झोंक दे, तो ये जद्दोजहद, जिसको जहाद भी कहा जाता है कि इंतहा दर्जे की कोशिश, ये सारी चीज़ें तरबियत के हवाले से ही होती हैं, मकसद को हासिल करने के लिए इंसान कर रहा होता है। तो सबसे पहली बात जो आती है वो ये कि हम जिस तरबियत की बात कर रहे हैं वो कौन सी तरबियत है और उस तरबियत की ज़रूरत क्या है, इस बात को हम समझें। हम बच्चों की तरबियत करते हैं, हर शख्स कुछ ना कुछ तरबियत करता है, बच्चों को कुछ ना कुछ वो सिखाता, अपने ख़ानदान की तहज़ीब सिखाता है। जो महज़ब ख़ानदान हुआ करते हैं, महज़ब माशरों के अंदर इस बात का एहतमाम किया जाता है कि अपनी नई नस्ल की तरबियत की जाए, उनको आगाही फराहम की जाए कि उनकी क्या रिवायात हैं, क्या उनकी रसूमात हैं, क्या उनकी तारीख़ है, ताकि बच्चों के अंदर इस बात का शऊर और इस बात की कदर पैदा हो सके कि क्या उनका ख़ानदान था और क्या उनके असलाफ़ की कुर्बानियाँ थीं। तो बच्चों की तरबियत सबसे आम चीज़ है जिसको हम जानते और समझते हैं कि ये इसका एहतमाम भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। हर शख्स इसका एहतमाम करता है कि औलाद के हवाले से हर एक के अंदर हसासियत पाई जाती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कि औलाद उनके मुस्तक़बिल का सहारा है, उनकी मुस्तक़बिल की कमाई है, मुस्तक़बिल के अंदर उनकी तमाम उम्मीदें औलाद से ही आम तौर पे वाबस्ता हुआ करती हैं। तो औलाद की तरबियत की जाती है। तरबियत आम तौर के ऊपर जो हम देखते हैं कि ज़ाहिर है कि आज माशरा जो दुनिया परस्ती का माशरा है, तो बच्चों की तरबियत हम करते हैं तो इस हवाले से करते हैं कि वो अपनी आइंदा ज़िंदगी, जो उनका वक्त आने वाला है, उसके अंदर वो एक कामयाब फ़र्द बन सकें। यानी हम जो कामयाबी का मेयार है वो क्या है, माल और दौलत है, माशरे में उसको रसूख है। इन चीज़ों के लिए हम बच्चों को अपने तैयार कर रहे होते हैं, अमूमी तौर के ऊपर ये बात है, उसके लिए तरबियत दी जाती है। उस तरबियत का आगाज़ जो है वो क्या है, अच्छे स्कूल से होता है, अच्छी दरसगाह से होता है कि भाई फ़लाँ स्कूल के अंदर दाखिल कराया जाए, फ़लाँ जगह से उसको पढ़ाया जाए, ये चीज़ें उसको सिखाई जाएँ, जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे वो चल सके, आगे जो है कामयाब हो सके। तो ये तालीम की बात आती है और तालीम इदारे वो दुनिया परस्ताना तालीम जिसकी बुनियाद के ऊपर माशरे के अंदर एक कदर क़ीमत की बात होती है और माशरे के अंदर अपना इंसान कोई मुकाम बनाता है। तो बच्चों की हवाले से हम तरबियत करते हैं। तो ये तरबियत की बात है कि तरबियत तो दे रहे हैं, दुनियादारी के हवाले से हो या चाहे दीनदारी के हवाले से हो। एक दीनदार इंसान जो है बच्चों की तालीम का एहतमाम वो भी करता है कि ज़ाहिर दुनिया के अंदर इंसान को जब रहना बसना है तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उसको अदा करनी है, तो दुनिया के हवाले से वो भी देखता है। लेकिन उसके पेश नज़र क्या चीज़ है कि अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए, माशरे का एक कारामद शहरी हो और वो एक ऐसा शहरी हो कि जो माशरे के अंदर अपने मकाम को वाज़े करे एक मुसलमान के तौर के ऊपर, और अल्लाह के सामने जब हाजिर हो तो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करके वो हाजिर हो। तो दुनिया के अंदर भी सुरखरुई हो और आखिरत के अंदर भी कामयाबी हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, इसकी अमली तफसीर हमारी ज़िंदगी हो। तो सबसे जो तरबियत के हवाले से वाज़ेह चीज़ है वो हम बच्चों के हवाले से देखते समझते हैं कि इंसान यही कह रहा था भाई हमारा वक्त तो गुजर गया, अपने बच्चों की हम तरबियत करें।
हमारे नौजवान जो होते हैं वो अपनी तरबियत किस हवाले से करना चाहते हैं। अमूमी तौर के ऊपर जो बात आती है कि वो सलाहियतों के एतबार से, चीज़ों के एतबार से कि भाई अंग्रेज़ी का माशरा है, अंग्रेज़ी हर जगह चलती है, अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, हमें वो कारोबारी सलाहियतें आनी चाहिए, गुफ्तगू का फ़न आना चाहिए कि हम बात करें तो लोगों के सामने अपना मौक़िफ़ सही तौर पे पेश कर सकें। मार्केटिंग जिस बात कहलाई जाती है, मार्केटिंग स्किल्स हमारे अंदर हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स हों, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हों, तो अपने अंदर हम इन इन चीज़ों की तरबियत हासिल करने की हम कोशिश करते हैं, अपने आप को हम आगे चलाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के कोर्स जो हैं बहुत महंगे हुआ करते हैं। पर्सनैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स है, इसकी बड़ी भारी कीमतें दे के लोग इस काम को यानी इन सलाहियतों को हासिल करने की कोशिश करते हैं कि अपनी ज़ात को किस तरह बेहतर बनाया जाए। अपने जो हमारे टारगेट हैं, जो हमारे अहदाफ हैं, दुनिया के एतबार से अमूमन हुआ करते हैं, तो हम किस तरह उनको हम हासिल कर सकते हैं। तो ये तरबियत की बात है कि हर शख्स जानता समझता है कि तरबियत बहरहाल ज़रूरी है, और किसी न किसी हवाले से हम खुद तरबियत दे रहे होते हैं, खुद तरबियत हासिल कर रहे होते हैं। बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं, वो अपने मुलाजमीन के लिए जो है रिफ्रेशर कोर्स का एहतमाम कराती हैं। उनको तरबियती कोर्स के ऊपर बाहर भी भेजा जाता है, बैरून मुल्क भेजा जाता है, बड़ा उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाता है। तो वजह क्या है कि अपने जो उनका असासा, उनके कारकुन हैं, उनको वो सलाहियतें और उनको वो जो जदीद मालूमात हैं वो फराहम की जाएँ, ताकि उनके वो अच्छे तौर के ऊपर काम आ सकें और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाई का ज़रिया बन सके। तो ये तरबियत की बात है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जाहिर है कि जिस हवाले से हम सब यहाँ जमा हैं, तहरीक इस्लामी की ये तरबियतगाह है, एक इस्लामी जमात। तो इसका बुनियादी हदफ जो है जो इकामत दीन है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, अल्लाह के दीन का गलबा। और इस गलबे की जो हम बात करते हैं वो बात क्या है कि भाई ये गलबा सिर्फ नमाज की हद तक की बात नहीं है। फरीज़ा इकामत दीन की बात आई हमारे सामने शुरू में कि हम ये कहते हैं कि भाई ये जो इकामत सलात हो रही है, तो ये इकामत सलात तो इकामत दीन का एक जुज़ है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और इसकी बुनियाद के ऊपर आगे बढ़कर जो हमें काम करना है कि ये नमाज जो हमें अल्लाह ताला की याद हमारे दिलों में रासिख़ करती है, अल्लाह ताला की याद हमें दिलाती है। तो जब हम मस्जिद से बाहर निकल कर जाएँ, तो हम जब मार्केट के अंदर जाएँ, अपने घर के अंदर हम जाएँ, हम किसी और अपने कारोबार की जगह पर जाएँ, तालीम के इदारे के अंदर हम जाते हैं, हम अगर सियासत के मैदान के अंदर जाते हैं, जिसको ममनू समझा जाता है, इसको हराम समझा जाता है, और जिसको जो है वो काला जो गलत जगह करार देकर शरीफों के लिए उसको राह ममनुआ करार दे दिया गया। सारे अम्बिया सियासत के अलावा करते क्या थे? सारे अम्बिया हर लिहाज से सियासी थे। और जो फ़िरौन कहता है मूसा अलैहिस्सलाम से, ये क्या मूसा अलैहिस्सलाम जब दावत पेश करते हैं तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये तो तुम्हारे मिसाली तमद्दुन का खात्मा करना चाहते हैं, यानी तुम्हारा जो निज़ाम सियासत और तमद्दुन है उसको ख़त्म करके निज़ाम जाहिलियत लेकर आना चाहते हैं। तो सियासत तो अम्बिया करते चले आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उस सियासत के मैदान के अंदर की बात आए कि वहाँ जो है वो नबवी तरीक़ा आए और अल्लाह ताला का दीन जो है वो गालिब हो। हर जगह के ऊपर माशी मैदान के अंदर सूद की बात जो आती है कि सूद ख़त्म हो जाए और उसकी जगह पर जो है वो इस्लाम का निज़ाम मईशत कायम हो जाए। निज़ाम माशरत, मईशत, सियासत, तमद्दुन सब चीज़ों के अंदर जो है अक़ीदे के साथ, इबादत के साथ और रसूमात के साथ जो है अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, इस चीज़ की हम दावत देते हैं। इस चीज़ को हम लोगों को बताते हैं कि सिर्फ कलमे की दावत दीन की दावत नहीं है, बल्कि बात क्या है कि कलमा अगर हम पढ़ रहे हैं और कलमे को दुरुस्त कर रहे हैं तो कलमे को समझे बगैर हम दीन का हक़ अदा नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसकी इज़्ज़त सबसे पहले जो पढ़ती है वक्त फ़िरौन और नमरूद और शद्दाद और हामान के ऊपर जाके पढ़ती है। ये वो कलमा नहीं है कि इसको पढ़ के जो इंसान अपने घर में जाके बैठ जाए। और इस कलमे की बुनियाद के ऊपर हम जो बात करते हैं वो ये कि वक्त के जितने भी तागूत हैं, वक्त के जितने भी खुदा के बागी हैं, उन सब की बगावत हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। वो अपना कोई भी उन्वान रख लें, वो अपना कोई भी नाम रख लें, वो अपने आप को किसी भी हवाले से पहचान कराते हो, हम उन सब से बागी, हम उन सब से मुनकिर हैं। ये हमारी दावत है। इस चीज़ का हम जो है अलम लेके खड़े हुए हैं, इस बात की हम लोगों को बताते हैं और समझाते हैं। जब हम बात करते हैं इस हवाले से तरबियत की, और हम ये कहते हैं कि ये तहरीक इस्लामी की दावत जो है ये इस्लाम की दावत है, ये ऐन इस्लाम की दावत है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको हमने अपनी समझ से, अपने फहम से और अपने इरादे से और अपनी जो है शौक़ की खातिर दाखिल किया हो। हम समझते हैं कि इसमें एक शोशा भर भी जो है ना इजाफा है, ना कमी की बात है। यही असल दीन है। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 23 साल जो ज़िंदगी थी, नबवी ज़िंदगी थी, मक्के की कहिए या मदीने की कहिए, मक्की मदनी की तफरीक की जाती है, लेकिन हासिल उसका यही था। कोशिश उसमें यही हो रही थी। अंदाज़ मुख्तलिफ कुछ था, मक्के में कुछ अंदाज़ था, मदीने में कुछ हो गया, लेकिन काम हर जगह पर यही हो रहा था। तो जब ये दावत हम अपने लोगों के सामने रखते हैं
तो फिर इस हवाले से तरबियत की बात आती है कि इस तरबियत के लिए, यानी इस दावत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए, इसको माशरे में आम करने के लिए, या दूसरे अल्फाज में कि मुसलमान बनने के लिए और मुसलमान रहने के लिए हमें क्या काम करने हैं। तो हम जब कह रहे हैं कि हमें तरबियत किस तरह करनी है, तो इसका मकसद यही है कि मुसलमान होने के लिए, मुसलमान रहने के लिए हमें क्या काम करने ज़रूरी है, क्या चीज़ें अपने अंदर हमें सलाहियतें पैदा करनी है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये काम कर सकें। इस हवाले से जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, उनकी मुख्तसरन अगर पहले हम इस हवाले से बात कर लें कि तरबियत का एक तो बात यह है कि जैसे हमने दुनिया की बात की कि दुनिया के हवाले से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और इस पर कोई इख्तलाफ किसी हवाले से कहीं नहीं किया जाता कि हमें बच्चों की तरबियत करनी होती है, और नौजवानी के हवाले से या अपने हवाले से भी हम अपनी तरबियत की बात कर रहे होते हैं। दुनिया कमाने के हवाले से, दुनिया में अपना मुकाम बनाने के हवाले से हम अपनी तरबियत पे कोई समझौता नहीं करते, पूरी कोशिशें हम कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों को और अपने आप को जो है माशरे का एक काबिल फ़र्द बनाएं और माशरे में उनका ज़्यादा से ज़्यादा मुकाम हो। लेकिन क्या वाकई दीन के हवाले से भी हमें किसी तरबियत की ज़रूरत है? क्या दीन भी हमसे किसी तरबियत का मुजाहिदे का, जद्दोजहद का तकाज़ा करता है? ये वो चीज़ है कि जो अमूमी तौर के ऊपर समझ में नहीं आती। और फिर जैसे बात थी कि इक़ामत दीन के हवाले से जो गलत फहमियाँ हैं, तो उसके हवाले से क्या है कि भाई अगर सीखने की बात है तो दीन की मेहनत जो की जाती है, तो क्या नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन्हीं चीज़ों के ऊपर बैठ कर इन्हीं चीज़ों का मुजाहिदा करके, ये भी ज़ाहिर है कि एक मेहनत मांगती है कि फजर की ही बात की जाए, सर्दी के मौसम में उठना बड़ा मुश्किल है। नमाज की पाबंदी की अगर बात की जाए तो 5 वक्त नमाज बाजमात वक्त के ऊपर हाजिर होना ये बहरहाल मुजाहिदा है। इसी तरीके से और दीगर चीज़ों की बात है। तो अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर मुजाहिदे की जो बात है वो तो है, लेकिन क्या फिर जब हम ये बात कर रहे हैं कि ज़ात के साथ साथ माशरे के अंदर, और माशरे के साथ साथ हम जो बात करते हैं कि सियासत के अंदर, और जो सियासत के कारफरमा है उसके अंदर जो गलत हो रहा है और जो कुछ नाजायज़ हो रहा है, खुदा के साथ जो बगावत हो रही है, उस सब के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करना, ये जो आला तरीन जिहाद की बात आती है जिसका चोटी का मरहला क़िताल हुआ करता है, ये सब चीज़ें जो अपने मुकाम के ऊपर चीज़ों के अंदर हुआ करती हैं, तो इसके लिए भी एक तरबियत की बात है और ये हमें देनी है। इसका कोई तसव्वुर कहीं नहीं पाया जाता, इसका कोई तसव्वुर कहीं हमारे जहनों में नहीं आता कि इस हवाले से भी हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि ज़िम्मेदारी समझी नहीं जाती। हम इसको समझते नहीं कि ये भी दीनी फ़राइज़ का कोई हिस्सा है कि हम अपने आप को इस लिहाज से तैयार करें कि तब्दीली माशरे के अंदर हमें लेकर आनी है, हमें इस्लामी इनकलाब को बर्पा करना है। तो इस लिहाज से हम इसको कोई समझते नहीं हैं। और समझने के साथ साथ अब बात जो होती है तब्दीली का, जो पहला कदम है, ज़ाहिर है कि वो अपनी ज़ात की इस्लाह है। सबसे पहला कदम जो है, एक आदमी अगर ये कहता है कि मैं माशरे में तब्दीली लेकर आना चाहता हूँ, मैं इक़ामत दीन का काम करना चाहता हूँ, मैं वक्त के ताबूत से टकराना चाहता हूँ, तो इस टकराव के लिए, तसादुम के लिए इंसान के पास असलहा जो है वो एटम बम यहाँ कारआमद नहीं होता। यहाँ जो है तोप और तलवार की बात नहीं चलती है। असल जो चीज़ इंसान की होती है वो क्या है? इंसान का ज़ाती किरदार। इंसान का ज़ाती किरदार है कि वो चीज़ है कि ज़ाती किरदार की बुनियाद के ऊपर इंसान जब ये काम करने के लिए खड़ा होता है और आगे बढ़ता है, तो फिर उसके काम के अंदर बरकत आती है और चीज़ें उसके लिए आसान हुआ करती हैं। तो पहली चीज़ जो है अपनी ज़ात की तैयारी। जब हम ज़मीन की तैयारी की बात करते हैं तो उससे पहले जिस ज़मीन के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ख़ुद अपने आप की तैयारी, ये सबसे अहम बात है। अपनी ज़ात की तैयारी के हवाले से हमारे आदाब आम तौर पर हुआ करते हैं। हम देखते हैं कि नमाज के हवाले से अमूमी तौर के ऊपर गफलत माशरे के अंदर पाई जाती है। लोग कहते हैं भाई अच्छा भाई नमाज की कोशिश करूँगा, मैं नमाज का एहतमाम करूँगा, आम तौर के ऊपर ये इरादा कर लिया जाता है। अब क्या होता है भाई नमाज का एहतमाम करूँगा, ठीक है कि भाई बाज़ नमाज़ें, मगरिब की नमाज़ सबसे आसान नमाज है कि भाई अज़ान हुई, मस्जिद में चले गए, नमाज़ पढ़ ली, हो गया मामला। इसी तरीके से फजर की नमाज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से असर की नमाज़ का वक्त है, ज़ोहर का वक्त भी बड़ा मुश्किल बन जाता है। अब ये चीज़ें फ़जर की बात अगर की जाए, भाई फ़जर में अंदर आँख नहीं खुलती, 4 वक्त की नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। क्यों नहीं पढ़ी जाती भाई? क्या करूँ, आँख ही नहीं खुलती। अच्छा आँख क्यों नहीं खुलती भाई? कोशिश करता हूँ लेकिन आँख ही नहीं खुलती, अलार्म भी लगा के सोता हूँ लेकिन आँख ही नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती आँख? तब इसके ऊपर भी गौर किया तो बात क्या है कि जब सोएंगे रात को 2 बजे, रात को 3 बजे सोएंगे तो 6 बजे कैसे उठेंगे? आज जो वक्त है कि आज तो फजर की नमाज़ जो है 6:30 बजे हो रही है, तो 6 बजे, 6:15 बजे भी उठना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है कि जब रात को 2-2 बजे और 3-3 बजे सोएगा तो कैसे उठेगा? तो इरादा करता है, तहैया भी कर लेता है, लेकिन वो असबाब दूर नहीं कर रहा कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब इरादा फेल हो जाता है। जो नींद का अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रखा है निज़ाम, 6 घंटे 5 घंटे की बात तो है औसतन एक, वो वक्त नहीं मिल रहा तो आँख कैसे खुलेगी? फिर क्या होगा? तो कोशिश इंसान करता नहीं। अब क्या होता है भाई, कोशिशें तो मैंने बहुत की लेकिन मेरी आँख ही नहीं खुलती। वो उन असबाब को दूर नहीं किया,
उन असबाब को दूर, सहन में पानी भरा हुआ है और गटर बंद है और नल जो है खुला हुआ है, पानी भरे जा रहा है, हम क्या है पानी निकाल के फेंके जा रहे हैं, नल को बंद नहीं कर रहे। जब तक मुनकरात का और मवानियात का, रुकावटों का नल बंद नहीं किया जाएगा, अपने सहन को हम कैसे खुश कर सकते हैं? सहन खुश करने के लिए ठीक है, अगर पानी की निकासी का ज़रिया नहीं है, पानी निकाल के फेंकना ही पड़ेगा, लेकिन पहले आने का रास्ता तो बंद किया जाए। तो नाकामी का सबब क्या हुआ करता है कि हम उन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते कि क्या चीज़ें हमारे इरादों को जो है वो अज़ाइम में तब्दील नहीं करती हैं, अज़ाइम जद्दोजहद नहीं बन पाते और जद्दोजहद जो है वो जिहाद में तब्दील नहीं होती है। ये एक चीज़ है। और फिर अमूमी तौर के ऊपर जो बात है कि दीन के हवाले से ख़ास तौर पे जो गलतफहमियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं और माजरत के साथ हमारे यहाँ जो ये औलिया अल्लाह के क़िस्से जिस तरह कुरान और हदीस समझ के पढ़े और पढ़ाए जाते हैं कि फ़लाँ बुज़ुर्ग फ़लाँ बुज़ुर्ग फ़लाँ बुज़ुर्ग, ये क्या है, फ़लाँ बुज़ुर्ग की नज़र हुई तो ये हो गया, फ़लाँ ने ऐसे ऐसे उनको बता दिया, इसमें आज़म बता दिया तो ये हो गया, एक निगाह पड़ी तो दिल की दुनिया बदल गई। ये वो चीज़ है जो बर्बादी की सबसे बुनियादी वजह है, जो जितने दीन का बेड़ा गर्क कर दिया इन बुज़ुर्गों के नाम नहाद क़िस्सों ने, कि जिसने हमें ये सिखाया बताया कि दीन तो सिर्फ किसी की जो है नज़र करम का जो है नाम है, कोई आपको बता देगा सिखा देगा तो हो जाएगा। यहाँ तो बात यह है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम तक को मुजाहिदे से गुजारा गया, उनकी हर नबी की ज़िंदगी को आप देखिए, किसी के साथ मामला ऐसा नहीं हुआ कि वो उठा और नबी था और नबी को उसने कोई जद्दोजहद ना की, अल्लाह ताला ने बस मौजूद से सारा काम उसका चला दिया। नबी करीम की अभी बात हो रही थी, हिजरत के वाक़ई को आप देख लीजिए किस तरीके से आपके साथ क्या मामला हुए, आपके साथ ओहद का तस्करा था, ओहद के अंदर आपके साथ क्या मामला हुआ, जद्दोजहद, ये सब चीज़ें तो क्या है इस राह का लाजमी हिस्सा हैं। नज़र अगर नबी करीम की हुआ करती, नबी करीम जो हैं अपने चचा जो हैं अजीज़ तरीन महबूब तरीन चचा जो अबू तालिब हैं, उनके सरहाने बैठे हुए हैं, वक्त वफ़ात है, कह रहे हैं कि चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, उनको कलमा नहीं पढ़ा सके। अगर नबी करीम की निकाह की बात से ज़्यादा किसकी बात हो सकती थी? तो बात यही हज़रात के तैयारी के लिए, तरबियत के लिए ये जो फ़लसफ़े हैं कि कोई शॉर्टकट हो सकता है, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट इसका नहीं है, कोई तकरीर इसका हासिल नहीं है, कोई तरबियतगाह इसका हासिल नहीं है, कोई लॉन्ग कोर्स, कोई शॉर्ट कोर्स, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री इस तरबियत का हासिल नहीं हो सकती। आप घुड़सवारी की ट्रेनिंग ले सकते हैं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं, हथियार चलाने की आप ट्रेनिंग ले लेंगे, मेटलर्जी की आप ट्रेनिंग ले लेंगे, आप हज़ारों ट्रेनिंगें ले लेंगे, लेकिन अपने आप को तब्दील करने की कोई भी ट्रेनिंग आप ले लें वो कोई कारआमद नहीं हो सकती। इसमें सबसे पहली और बुनियादी चीज़ क्या है? आपका अज़्म और आपका इरादा। इरादा, अज़्म, जद्दोजहद, कोशिश, पूरी इंतहाई कोशिश जब तक नहीं होगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक नहीं होगी कोई कुछ नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी कोशिश और अपनी चाहत के बावजूद दिल तब्दील ना कर सके। जिनको होना था उन्होंने अपनी मेहनत और अल्लाह की तौफीक अपनी जगह पर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंसान अपने बलबूते के ऊपर जो चाहेगा वो कर लेगा। असल बात लेकिन क्या है? पहला कदम अपना इरादा, अपना अज़्म और फिर अल्लाह की तौफीक। उसके बाद फिर अल्लाह की तौफीक की बात आती है, वअन्ना लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो तरबियत की पहली बात जो हम बात कर रहे हैं कि गलतफहमियाँ इस हवाले से जो हैं वो ये कि इसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है, मुझे अपने आप को तैयार करना है। जब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा मेरी तरबियत आप नहीं कर सकते, और आप तैयार नहीं होंगे तो आपकी तरबियत मैं नहीं कर सकता। ये है कि हम सब एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं, मुआविन हो सकते हैं, लेकिन जब हम खुद ये काम करना चाहेंगे, हम खुद ये काम करना चाहेंगे उस वक्त ये काम हो सकेगा, वरना उसके बगैर नहीं हो सकेगा। इसमें किसी की निगाह से, किसी के वजीफ़े से, किसी की दुआ से कुछ भी नहीं होने वाला। दुआ मांगते रहिए, वही बात है कि भाई दुआ मांगता रहे इंसान कि मेरी फजर में आँख खुल जाए और रात को सोने का एहतमाम ना करे, तो कैसे आँख खुलेगी, कैसे मामला होगा? तो बात यही है कि इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, अपनी तरबियत का हमें ख़ुद एहतमाम करना है, अपनी तरबियत की हमें ख़ुद कोशिश करनी है। जब हम ये इरादा करेंगे, आज़म करेंगे, तो अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा, वो रास्ता हमें बताएगा, वो रास्ता हमें दिखाएगा। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि यादी इलैहि मन अनाब, अल्लाह ताला जो उसकी तरफ आना चाहता है अल्लाह ताला उसको अपना रुख जो है दिखाता है, अपनी तरफ उसको आने का रास्ता दिखा देता है। तो ये एक चीज़ है कि शॉर्टकट कोई नहीं है, हमें ख़ुद इसके लिए कोशिश करनी है। असल चीज़ जो है हमारा आज़म और हमारा इरादा है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ फिर बात जो है वो ये कि मकसद ख़ुद इंसान की रहनुमाई करता है कि इंसान को कैसा बनना है। मकसद इंसान की ख़ुद रहनुमाई करेगा। जैसे बात यह है कि अगर हम ये चाहते हैं कि मुझे मेरी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाए, मैं अंग्रेज़ी अच्छी तरीके से बोलने लग जाऊँ,
तो इसके लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि इसके लिए क्या हो सकता है। भाई ये बात कही जाएगी कि आप जो है इंग्लिश फिल्में देखिए, इंग्लिश प्रोग्राम आप देखिए, इंग्लिश के माहौल के अंदर आप जाके बैठिए कि जहाँ अंग्रेज़ी बोलने का आपको मौका मिल रहा हो। यह अमूमी बात है, हर शख्स समझता है इस बात को, इस तरह मेरी इंग्लिश बेहतर हो सकती है। ड्राइविंग आप सीखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए क्या होगा, कुछ उसूल व क़वानीन की बात होगी, लेकिन जब तक आप खुद जो है इग्निशन में चाबी डालकर गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे, ड्राइविंग आप सीख ही नहीं सकते। ये पता है, हर एक को पता है। तो मकसद जो है वो खुद रहनुमाई करता है कि हमें क्या काम करना चाहिए। हम एक मुसलमान के तौर के ऊपर जब बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला ने जो बात हमसे कही कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान से उनकी मालें और उनके जान जो हैं वो जन्नत के बदले ख़रीद लिए हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, जो अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी ख़रीद ली हमसे, किस चीज़ के बदले में सौदा जो हमसे किया है, जन्नत के बदले में। ज़िंदगी का मकसद हमारा क्या है, जन्नत। और जन्नत किस चीज़ का नाम है, अल्लाह की रज़ा। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह की रज़ा का जो अमली इजहार होगा वो क्या होगा, वो जन्नत की शक्ल में होगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार वअदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी असल में क्या है, इंसान जहन्नुम से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। ये वो पैरामीटर्स हैं जो अल्लाह ने बता दिए हमें। अल्लाह की रज़ा हासिल करने का तरीक़ा क्या है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने का तरीक़ा जो हम कहते हैं कि भाई अल्लाह के दीन के ऊपर अमल किया जाए, अल्लाह के दीन के ऊपर चला जाए, इसको गालिब करने की जद्दोजहद की जाए। आखिरत में अल्लाह ताला की रज़ा जो हमें हासिल होगी उसकी जो अमली शक्ल होगी वो हमारा जहन्नुम से बच जाना और जन्नत में दाखिल होना। तो हमें अपनी तरबियत जो करनी है वो क्या है, अपने आप को जन्नत का हकदार बनाकर, तरबियत के लिए क्या करना है, जन्नत का हमें अपने आप को हकदार बनाना है। अल्लाह की रज़ा के काबिल अपने आप को हमें बनाना है। हमें अपने आप को जहन्नुम से बचाना है। ये सब चीज़ें एक ही हैं, ये सब चीज़ें एक ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जहन्नुम से इंसान बचेगा तभी इंसान जन्नत में जा पाएगा। और जन्नत का हकदार इंसान उसी वक्त हो सकता है जब वो अल्लाह की रज़ा हासिल कर चुका हो। तो ये हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना है, हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। तो ये हमारी ज़िंदगी का मकसद हुआ जिसको अल्लाह ताला दुनिया में इबादत कहता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्हों इंसानों को इबादत के सिवा किसी और गर्ज़ के लिए तख्लीक़ नहीं किया। तो दुनिया में अल्लाह की इबादत क्या है, अल्लाह की इबादत की बात वही क़ामत दीन के हवाले से जो हमारे सामने आई, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, जिस चीज़ के लिए हमें तैयार करते हैं कि अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के दीन को गालिब करने की हम जद्दोजहद करें, बातिल के मुकाबले में पंजा आजमाई करें, एक मुज्तहिद और मुज्तमा होकर जो है हम जद्दोजहद करें दीन के ग़लबे की। ये हम काम करें, इसका नतीजा हमें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला आखिरत के अंदर। तो इस हवाले से हमें अपने आप को तैयार करना है। तो बात यह है कि अगर ये मकसद हमें मतलूब है और मतलूब के साथ फिर हमें महबूब हो जाए, एक चीज़ है मतलूब होना, कोई चीज़ हमें मतलूब है। इम्तहान के अंदर पास होना हर एक को मतलूब होता है। इम्तहान में जो भी बच्चा बैठता है, जो भी नौजवान बैठता है, या किसी भी हवाले से कोई मुकाबला हो रहा होता है, हर शख्स ये चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, मुकाबले के अंदर वो कामयाब हो। ये हर एक की तलब है, ये हर एक की तलब है। लेकिन मुकाबले के अंदर कामयाब होना और मुकाबले में कामयाबी के हवाले से कि आला दर्जे में कामयाब होना, ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक चीज़ तो ये कि कामयाब होना हर कोई चाहता है, लेकिन हमें सबको पता है कि कामयाब होने के लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 100 नंबर का मिसाल के तौर पे पर्चा है तो 33 नंबर या 45 नंबर आपको हासिल करने हैं। तो एक कोशिश तो ये है भाई 45 नंबर मिल जाए, पर्चा निकल जाए, ठीक है बस पास हो जाऊँ। एक ये है कि एजाज़ के साथ पास हूँ, एक क्या है, एजाज़ के साथ पास हो। जो 45 नंबर की कोशिश करता है वो अक्सर नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है। और जो अपनी अच्छे नंबर हासिल करने की कोशिश करता है, जिसने 100 नंबर की पूरी तैयारी की, तो ये होता है कि 100 नंबर अगर ना भी मिल सके तो 80-90 नंबर तो फिर भी मिल जाएंगे उसको। तो क्या होता है ये कि जब इंसान आगे की कोशिश करता है तो फिर जितना उसने कोशिश की होती है पूरा का पूरा तो वो कामयाब नहीं होता, लेकिन बहरहाल मंजिल के कुछ ना कुछ करीब जाता है। कोशिश ही 45 नंबर की थी, अब उसमें 30 नंबर आ गए, फेल हो गए, नाकाम हो गया। 100 नंबर की कोशिश की थी, 80 नंबर भी आए, तो बहरहाल ये है कि चलो कुछ नंबर तो अच्छे आ गए। अब की क्या चीज़ है ये कि महबूबियत की हम बात कर रहे हैं। जब मकसद हमें महबूब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जिसको आला नंबरों के साथ इम्तहान पास करने की तलब होती है, कोशिश होती है, उसकी ज़िंदगी को देखिए।
उसकी शख्सियत को आप देखिए। और एक वो बच्चा है, वो नौजवान है जो कहता है यार बस 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ के मैं चला जाऊँगा, पास तो हो ही जाऊँगा। दोनों की ज़िंदगी में हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। एक वो है कि जो किताबों से सर नहीं उठाता, अपना वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तालीम के ऊपर लगाता है। एक वो है कि वो सारे काम करता है तालीम के अलावा और उसके फेल होने का इम्कान भी बहुत ज़्यादा होता है। ये महबूबियत की बात है, जिसको जो मकसद जिस दर्जे में महबूब होता है उसके लिए वो उसी दर्जे में कोशिश करता है। अपनी ज़िंदगियों का अगर आज हम जायज़ा लें तो क्या वाकई जन्नत हमें महबूब है? मतलूब तो सबको है, सबको मतलूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु उम्मती दखलल जन्नह, मेरी पूरी उम्मत जो है जन्नत में दाखिल हो जाएगी। आपने मज़ीद फरमाया इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जो इनकार कर दे। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैया अबा, कौन ऐसा होगा जो इनकार करे? ऐसा कौन बदबख्त है, ऐसा कौन बेवकूफ़ है जन्नत में जाने से इनकार कर देगा? आपने कहा कि जो मेरी सुन्नत पे अमल करे वो जन्नत में जाएगा और जो इससे इनकार कर दे वो जहन्नुम में चला जाएगा, जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो ये वो क्या चीज़ है कि जो महबूबियत की बात है। हम बात कर रहे हैं कि अपनी तरबियत कैसे करें, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? टारगेट अपना वाज़े करें। हम क्या हदफ हम हासिल करना चाहते हैं? हम ये कहें कि हम अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, हम जहन्नुम से बचना चाहते हैं, हम जन्नत के हकदार बनना चाहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दुआ सिखाई कि जन्नत भी कौन सी मांगो? जन्नतुल फिरदौस, जो आला तरीन जन्नत है। जन्नत में भी आला मुकाम, ये नहीं कि पासिंग मार्क्स के साथ रियायती नंबरों के साथ हम पास हो गए चले गए। गुज़िश्ता साल सब बच्चों के मज़े हुए कि इम्तहान नहीं हुए, सबको जो है तरक्की पास कर दिया गया। अब क्या हुआ? अब जब इम्तहान लिया गया तो अब जो उनकी काबिलियतें सामने आ रही हैं कि क्या मामला हैं, अगले साल और सामने आएंगी। जब पूरा पर्चा जो है पूरे सिलेबस के साथ देना पड़ेगा था तो और मामला वाज़े होगा। तो जन्नत के अंदर बहरहाल कोई रियायती नंबर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो पहली बात जो हम कहते हैं तरबियत के हवाले से हमें क्या करना है कि तरबियत के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने हदफ को हमें वाज़े करना है। और फिर उसके लिए जो बात मज़ीद आती है कि उसके लिए अपने आप को हम जो है अज़्म हमारा होना चाहिए। हमारी तरबियत जो हो रही है, बच्चा जब पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ें उसमें बिल्ट इन रखी हुई हैं, बाज़ चीज़ें जो है पैदाइशी तौर पे उसको सिखा दी गई। जो कहते हैं कि भाई मछली के जाए को तैरना कौन सिखाए? मछली का बच्चा पैदा होता है वो तैराकी किसी से सीखता नहीं है। इंसान का बच्चा भी पैदा होता है तो क्या होता है, सांस लेना उसे कोई सिखाता नहीं है, उसके दिल के धड़कने को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उसको जो दूध दिया जाता है तो हज़म करने के लिए मैदे की कोई जो है तरबियत नहीं होती है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें उसको सिखाई गई हैं, ये सब चीज़ें कुदरत ने उसको सिखा दी हैं। कुछ चीज़ें फिर क्या होता है, वो अपने माहौल से सीखता है। वो चीज़ें अपने माहौल से सीख रहा है कि जो कुछ उसके इर्द गिर्द हो रहा है, अपने घर के माहौल से, घर से बाहर निकलता है तो मोहल्ले से, स्कूल से, इन सब चीज़ों से सीखता है। घर का माहौल बड़ा अच्छा है, स्कूल में गया, अब क्या हुआ कि वहाँ पर क्या है, गालियाँ सीख के बच्चे आ रहे हैं। यही माहौल है आज का, क्या हम देखते हैं। घर के अंदर जो है वो टीवी नहीं रखा हुआ, बच्चे आ रहे हैं तो क्या अदाकारों की बातें कर रहे हैं, क्या स्कूल में यही बातें होती हैं, बच्चे ये सीख के आ रहे हैं, यही उनकी गुफ्तगू है। घर के अंदर तरीक़े से बात की जाती है, बच्चे गालियाँ सीख के आ रहे हैं, ये आज का अलमिया है, यही हमारी आज की जो है तरबियत है नस्ल की, तो ये बच्चे सीख रहे हैं। तो माहौल बच्चों की तरबियत करता है। और आज अगर अलमिये की बात की जाए, उससे बड़ी बात जो है कि हमारे बच्चे अपनी तरबियत खुद करते हैं। वालिदैन के पास जो वक्त नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो बच्चे अपनी तरबियत खुद कर रहे हैं। वो तरबियत क्या है, वो इंटरनेट के ज़रिए से कर रहे हैं। वो तरबियत जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने से बड़े बच्चों को देख कर रहे होते हैं। ये अपनी तरबियत वो खुद कर रहे हैं, खुद वो सीख रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसा बनना है और क्या करना है। ये खुदरो पौधे की तरीके से वो बढ़ रहे हैं। तो अपनी तरबियत हम इस तरह कर रहे होते हैं कि पैदाइश के वक्त हमारी कोई तरबियत होती है, कोई तरबियत हमारा जो है वो माहौल कर रहा होता है। जब हम किसी शऊर की मंजिल के ऊपर पहुँचते हैं तो अपने इरादे और कोशिश से अपनी हम कुछ तरबियत करते हैं। जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को किसी मुकाम तक पहुँचाने के लिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसके लिए कुछ ना कुछ वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सब तरबियत के मुख्तलिफ ज़राए हैं जो हम इख्तियार करते हैं। लेकिन हमें जो इसमें क्या काम है, जो हम अपनी दीनी तरबियत की बात कर रहे हैं और हम ये बात करते हैं कि हमारा दीन जो है वो हमारी दुनिया ही है। दीन किस चीज़ का नाम है? दीन इसी चीज़ का नाम है कि दुनिया को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक बसर किया जाए। बड़ा अलमिया है कि हमें ये सिखाया जाता है कि मुतवाज़िन दीन और दुनिया, मुतवाज़िन दीन और दुनिया, इससे बड़ी जहालत कोई नहीं हो सकती। दुनिया और आखिरत की तफरीक है, लेकिन दुनिया और दीन की तफरीक कैसे होगी? दुनिया को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बसर करना, यही तो दीन है, तरीक़ा ज़िंदगी दीन है। दुनिया किस चीज़ का नाम है? दुनिया जो इंसान बसर कर रहा है, जो ज़िंदगी वो गुजार रहा है। जब इन दो चीज़ों में तफरीक कर दी तो फिर क्या मामला होगा? तो बात यह कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बसर करना, ये हमारा असल काम है। और यही हम इसकी बात कर रहे हैं कि अपने आप को जब तक इस काम के लिए हम तैयार नहीं करेंगे उस वक्त तक हम नाकाम रहेंगे।
उस वक्त तक हम जो है इस कोशिश के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज हम बात करते हैं खराबियों की और बिगाड़ की और बुराइयों की, और अपनी शख्सियत की भी हम बात करते हैं कि भैया अमल नहीं कर पाते, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये मामला कहाँ पर होता है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ? ये मामला वहीं होता है कि जहाँ पर हमें यकसुई हासिल नहीं होती, जहाँ पर हमें यकसुई हासिल नहीं होती, दिल हमारा ठुक नहीं गया होता, जिसे हम नदबुल ऐन कहते हैं कि आंखें गड़ जाएं जिसके ऊपर। इंसान जब 100 मीटर की रेस के अंदर या किसी जो है रेस मैराथन वगैरह में हिस्सा ले रहा होता है तो क्या है, वो दाएं बाएं चाहे उसके ढोल पीटते रहिए, उसे कोई फिक्र नहीं होती, कोई खबर नहीं होती, सीधा से वो निशान को देख रहा है कि किस निशान तक मुझे पहुँचना है। ये नदबुल ऐन हुआ करता है। जब तक इस तरीके से जद्दोजहद नहीं की जाएगी कि अपने दाएँ बाएँ से इंसान अपनी नज़रों को चुरा ले, अपने कानों को बंद कर ले और अपनी सिर्फ मकसद को सामने रखे, उस वक्त तक कभी भी मकसद की जानिब अपनी पेशकदमी हम कभी भी नहीं कर सकते। तो ये एक बात है कि हमें इसके लिए अपने आप को करना है, अपने आप को तैयार करना है यकसुई के साथ। इसी के साथ फिर एक बात और भी देखिए, हमारा जो नदबुल ऐन है और जो हमारा मकसद है, जिसको हम जन्नत कह रहे हैं मुख्तसर अल्फाज के अंदर, इससे एक आम तौर के ऊपर जो हमारे माशरती बिगाड़ का और हमारे दीनी बिगाड़ का जो मामला है, उस हवाले से ये है कि जो दुनिया की और दीन की तफरीक कर दी गई है, उसके अंदर जब हम बात करते हैं कि भाई एक शख्स जो है वो दीनी मिजाज का हो गया, तो अब उससे मामला ये समझा जाता है, ये तसव्वुर ये किया जाता है कि अब वो दुनिया के किसी काम का नहीं रहा। दीनी होने का तसव्वुर हमारे यहाँ ये है कि आप मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहिए, आपका दुनिया के किसी काम से कोई वास्ता नहीं है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है, आपको कोई इसकी फ़िक्र, कोई ख़बर नहीं है। आप सिर्फ जो है वो क्या होता है, भाई मैं तो घर और मस्जिद, इसके अलावा मेरी कोई दुनिया नहीं है, अपने काम पे चला जाता हूँ, कान बंद करके जाता हूँ, कान बंद करके आता हूँ, बस यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा मामला है। इसको क्या है, बड़ा अच्छा समझा जाता है और बड़ा जो है ये अच्छा दीनी मिजाज समझा जाता है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि हमारा जो दीन हमें तसव्वुर देता है कि दुनिया को किस तरीके से अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बसर किया जाए, तो हमारे जब हम ये बात कहते हैं कि मैं जन्नत का मुसाफिर बनना चाहता हूँ, तो जन्नत का मुसाफिर जो है, क्या इसका कोई तसव्वुर है कि कोई शख्स जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता हो वो अपनी जन्नत का कोई तसव्वुर रख सकता है अल्लाह ताला के यहाँ जाकर, कि वालिदैन की जो इताअत है उसका जो इनकार करता हो, वालिदैन की नाफरमानी करता हो, उनके हुकूक़ अदा ना करता हो, क्या जन्नत में उसका कोई मुकाम हो सकता है? एक वो शख्स है कि जो अपनी बीवी बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती करता है, उनके हुकूक़ को अदा नहीं करता, निकल जाता है अल्लाह के नाम पे अपने घर वालों को छोड़ के कि घर वाले भीख मांगे या कुछ भी करें, मैं तवक्कुल अल्लाह कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अल्लाह के रास्ते में। कि क्या ये दीन का तकाज़ा है? क्या हम ये कहेंगे कि अल्लाह को राज़ी इस तरह वो कर सकता है? क्या अपने आप को वो जन्नत का हकदार इस तरह बनाएगा कि अल्लाह ताला ने जो हुकूक़ उसके ऊपर वाजिब किए हैं, जो फ़राइज़ उसके ऊपर आयद किए हैं, उन फ़राइज़ को अदा करने की उसे फ़िक्र ना हो? क्या ये मामला इस तरीके से हो सकता है? कभी ऐसा मामला नहीं हो सकता। दुनिया कमाने के हवाले से जो शख्स हलाल और हराम की परवाह ना करता हो, क्या उस शख्स के बारे में भी कोई तसव्वुर है कि वो अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकता है? कोई तसव्वुर? सूद की बात जैसे आ रही थी और दीगर धोखाधड़ी की, बेईमानी की और फ्रॉड की बातें सब जितनी आ सकती हैं सब हमारे सामने। तो एक ऐसा शख्स जो कि हलाल हराम की फ़िक्र नहीं कर रहा मईशत के हवाले से, वो भी जन्नत का मुसाफिर नहीं बन सकता। और दीगर चीज़ों को आप देखते चले जाइए कि अपने लिबास के हवाले से जो अपने लिबास का ख्याल नहीं करता, यानी जो बात कही गई कि उसमें हर चीज़ के हवाले से, तहारत के हवाले से बात हमें बताई गई और ग़िज़ा के हवाले से बताई गई, हर चीज़ के हवाले से हमें बताया गया। इन तालीमात को जो तर्क कर देता है, इनका जो मजाक उड़ाता है कोई शख्स या इनका अमलन कोई एहतराम नहीं करता, उसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं कि इस्लाम के अंदर किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है और अल्लाह की जन्नतों का मुस्तहिक़ अपने आप को बना सकता है। एक मुसलमान की जब ज़िंदगी की बात की जाती है और एक ऐसे शख्स की जन्नत का जो हकदार बनना चाहता है, वो जिस किरदार के अंदर होगा वहाँ पर एक इंतहाई मिसाली इंसान बनेगा। वो अगर बाप है तो मिसाली बाप है, बेटा है तो मिसाली बेटा है, शौहर है तो मिसाली शौहर है, पड़ोसी है तो मिसाली शहरी होगा और मिसाली पड़ोसी होगा, मिसाली उस्ताद होगा, मिसाली ताजिर होगा, मिसाली तबीब होगा। जिस हैसियत में उसको हम देखेंगे वो एक मिसाल कायम करेगा। तो एक ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियतें जब माशरे के अंदर वजूद में आएंगी जिनको हम कह रहे हैं कि वो मुसलमान शख्सियतें हैं, जो अल्लाह की रज़ा की तालिब शख्सियतें हैं, तो माशरा क्या हमारा तरक्की करेगा या माशरा बर्बादी की तरफ जाएगा? माशरे के अंदर मोहब्बत की, इत्तेहाद की और खुशगवार फ़ज़ा चलेगी या माशरे में नफ़रतें परवान चढ़ेंगी या माशरे के अंदर लड़ाई झगड़े हुआ करेंगे, माशरे के अंदर जो है वो ज़िंदगी जो है हराम हो जाएगी? ये चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि
जन्नत का हकदार जो है, जन्नत का तलबदार जो है, एक ऐसा जन्नत का तसव्वुर, एक ऐसा जामे तसव्वुर है कि अगर जन्नत को अपना इंसान मयार बना ले और सही हवाले इबादत का सही तसव्वुर उसके सामने है, तो फिर ज़िंदगी के किसी शोबे के अंदर वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जो गैर मयारी काम हो, जो गैर मयारी काम हो। तो इस लिहाज से ये कोई दावत या कोई बात ऐसी नहीं कि जन्नत का तसव्वुर और जन्नत का हदफ जब हम बना रहे हैं तो हम दुनिया से अपने आप को काट रहे हैं, हम अपने आप को दुनिया में आगे बढ़ने के रास्ते अपने ऊपर बंद कर रहे हैं। दुनिया हमारा हदफ नहीं है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। डॉक्टर साहब जब भी बात कर रहे थे कि मदीने के माशरा ज़ुहद के ऊपर जो है सवार था, लेकिन ज़ुहद वो क्या था? ज़ुहद वो ये था कि अगर एक वक्त का फाका अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं और भूख से वो गिर पड़ते हैं तो दिल में कोई मलाल नहीं था, और अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो वहाँ पे लखपति हैं तो उनके दिल में कोई बड़ाई और गुरूर नहीं था। उनकी दौलत जो थी वो क्या थी? उस्मान गनी ने अपना सारा माल जो था वो जिहाद के लिए दे दिया, वहाँ सेंध के रखने का कोई तसव्वुर नहीं था। गरीब था तो तब भी मुतमईन था, अमीर था तब भी उसके दिल के अंदर कोई बड़ाई का या दौलत की मोहब्बत का कोई शायबा नहीं था। अमीरी गरीबी सब क्या है? ये इंसान के मुख्तलिफ किरदार हैं जो दुनिया के हवाले से हैं। न दौलत की हवस थी, न दौलत की मोहब्बत थी। दौलत क्या है? ये तो दुनिया का सामान है जो अल्लाह ने किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया। ज़्यादा दिया तब भी आजमाइश, कम दिया तब भी आजमाइश। जितना दिया अल्लाह का शुक्र है, कम दिया ज़्यादा दिया इंसान के लिए, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने के हवाले से इसको हासिल करने की कोशिश की बात है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को अपने बेहतर तौर के ऊपर हासिल किया जाए। जो बात कही कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, कि एक मोमिन का काम क्या है कि वो ऊपर वाला हाथ अपना रखे, वो इस हालत के अंदर ना हो कि वो किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करने के ऊपर मजबूर हो जाए। ये कोई दीनदारी नहीं है। जो बात कही गई कि अपने घर के लिए, ग़ुलाम के लिए और सवारी के लिए कोशिश करना, ये दुनिया परस्ती के अंदर नहीं आता। लेकिन जो बात थी जैसे बताई गई कि जब घर से बढ़कर घर की आराइश की फिक्र होने लगे, घर की फिक्र जायज़ थी, लेकिन जब घर की आराइश की फिक्र होने लगे ये दुनिया परस्ती आ गई, इसको मना कर दिया गया, इसको नापसंद किया गया। इन सब चीज़ों का फ़र्क हमें समझना होगा। तो हज़रात गिरामी, मौजू भी बहुत तवील है और वक्त इसका बड़ा महदूद है। चंद बातें जो मैं आपके सामने रख सका, इसमें आखिरी बुनियादी बात जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, अपनी तरबियत के लिए हमें ख़ुद कोशिश करनी होगी। जब हम कोशिश करेंगे अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा और हमारे इसमें आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। कोशिश बुनियादी चीज़ है, हदफ हमारा जन्नत होना चाहिए। इसके साथ जो बात है वो ये कि ये तरबियत जो अल्लाह ने हमारी रखी है ये बड़ी आसान है। देखिए, दुनिया में सबसे बुनियादी चीज़ें क्या हैं? हवा, पानी और आग, ये बुनियादी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के ऊपर किसी की क़ैद नहीं लगाई जा सकती। हवा के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकता, पानी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकता। इसी तरीके से आग की बात भी है कि ये बुनियादी ज़रूरत की बात है कि आग को फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। माचिस फ़रोख्त कर सकते हैं, आग को फ़रोख्त नहीं कर सकते। ये बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें। हवा सबसे बुनियादी चीज़ है, हवा सबसे ज़्यादा आम कर दी गई। हवा के बाद दूसरे नंबर के ऊपर पानी है, तो अल्लाह ने पानी का इंतज़ाम भी कुछ ना कुछ कर दिया। उसके मुकाबले में ज़रूरी है तो पानी उस दर्जे में हमारे पास आ गया। तो जब तरबियत इतनी ज़रूरी है कि अल्लाह ने इंसान को जन्नत के लिए ही पैदा किया है, तो ये तरबियत भी आसान ही अल्लाह ने रखी है। किस तरीके से आसान है? तो बात यही कि अपने आप को इसके लिए जब हम तैयार करते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर इसके मराहिल भी हमारे लिए आसान होते चले जाते हैं। तो हज़रात गिरामी, जो मुख्तसर वक्त के अंदर मैं आपके सामने अपनी कुछ बात रख सका वो यही बात थी कि अमली इरादा, जद्दोजहद, कोशिश, जन्नत को अपना हदफ बनाना, यकसुई के साथ इसी के लिए कोशिश करना, दीन का वाज़े और जामे तसव्वुर, जो दीगर तसव्वुर दीन के मौजूद हैं कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, इबादत के निज़ाम पर अमल करके ही हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इसकी कुल्लियतन नफ़ी। और इक़ामत दीन का मतलब क्या है कि बातिल के मुकाबले में खड़े होना, हक़ का अलम अपनी ज़ात से, अपनी शख्सियत से, अपने किरदार से, अपने कौल से, अपने अमल से, सब चीज़ों से देते हुए चले जाना। जन्नत के रास्ते पे ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ये तरबियत बहुत अल्लाह ने आसान रखी है। तो हज़रात गिरामी, इस तरबियत की जो बात है अल्लाह ताला हमें भी इसको समझने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बात की जा सकती है, बहुत सारे पहलू इसके हैं जो यकीनन और ज़्यादा वज़ाहत के साथ बयान होने चाहिए थे मुख्तसर वक्त के अंदर, और महदूद सलाहियतों के साथ आपके सामने मैं यही कुछ बयान कर सका। अल्लाह ताला इसी को हम सब के लिए नाफ़े बनाए। जो इसमें खैर है उसको अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, और जो शर इसके अंदर रह गया इंसानी कोशिश की वजह से, अल्लाह ताला उसके ऊपर हमें माफ़ फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।